एक छोटे से बुलावे पर आज सब आप लोग मेरे टानी आई है, उसके लिए आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया। इस छोटे से बुलावे पर आप सब लोगों को मैंने यहाँ क्यों बुलाया, ये एक सवाल आप सब लोगों के जहन में होगा। आप लोगों के बुलाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि ये अब आप लोगों को तय करना है कि जो पिछले 5 सालों के अंदर बायतू विधानसभा के अंदर जो दिशा हम सब लोगों ने मिलकर तय की थी और 5 वर्षों में हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, क्या वो सही दिशा थी और क्या वो सही जगह तक हम लोग पहुंचे हैं, ये तय करने का अधिकार और जिम्मेवारी आप सब लोगों की है, पाटौदी के आप तमाम लोगों। जो सियासत करने वाले अपने अपने तौर तरीके से जो राजनीति और सियासत करते हैं, वो तरीका सही था या पिछले 5 वर्षों के अंदर बायतू के अंदर अपन सब लोगों ने तय किया हुआ रास्ता सही था, वो फैसला आप लोगों को करना है, पाटौदी के लोगों को करना है, आप लोगों के माध्यम से करना है। 5 वर्षों के अंदर आपस के अंदर भाईचारा, सबका मान सम्मान, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, ये 5 सालों का अपना सबका मिलकर और सरकार के माध्यम से आपस में अपन सब लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया। जो आपस के अंदर टकराव के रास्ते थे, एक जने को कुछ हासिल होता था तो बाकी दूसरे लोगों को सामने खड़ा कर विवाद करने का सियासत होती थी, वो 5 सालों के अंदर अपन ने बायतू में और पाटौदी में नहीं करी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गिड़ा के अंदर जो सरकारी जमीन अलॉटमेंट के प्रयास हुए, तो उस अलॉटमेंट के प्रयास के अंदर जो सियासत करने वाले लोगों ने विवाद उत्पन्न किया, एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा किया, मुकदमे करवाए, जेल करवाई, किसी और समाज के लिए जमीन के लिए जब आवंटन करा गया तो गांव के अंदर ही, गिड़ा गांव के अंदर ही विवाद कर धरने और प्रदर्शन करवाई गई। पर पिछले 5 वर्षों के अंदर अपन सबने मिलकर 36 कौम को साथ में लेकर और हर फैसले के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रखी। विवाद करवाने वालों ने बहुत कोशिश करी ये वातावरण आपस में सामंजस्य का, आपस में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी का नहीं बने, पर आप लोगों की ताकत से सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित हुई। हर वर्ग को जमीन का आवंटन हुआ। क्या वो तरीका जो पहले चलता आ रहा था वो सही था, या पिछले 5 वर्षों के अंदर जो तरीका अपन लोगों ने इख्तियार किया वो सही था? इसका फैसला 25 तारीख को बायतू की जनता को करना और ये बात अपन लोगों को पहुंचाना। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। जाट समाज के लिए जब जमीन का आवंटन की प्रक्रिया गिड़ा के अंदर शुरू हुई तो मुकदमे हुए, जेल गए, आपस के अंदर विवाद हुआ। मुस्लिम समाज के लिए जब जमीन का आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो गांव में धरने और प्रदर्शन हुए। तो पिछले 5 सालों के अंदर 36 कौम की जमीन का आवंटन हुआ या नहीं हुआ, यह आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। कोई भी समाज जिसने आवंटन के लिए आवेदन किया, हर समाज को आवंटन।
मेघवाल समाज, भील समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, मुस्लिम समाज, दर्जी समाज, सुतार समाज, दाढ़ी समाज, 36 कौम को आप लोगों की ताकत का इस्तेमाल कर कर सबको आपस में सामंजस्य, सबको मान सम्मान, हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करवाई। क्या ये 5 साल का रास्ता सही था या उससे पहले आपस के अंदर टकराव और विवाद का रास्ता सही था? ये फैसला 25 तारीख को आप सबके माध्यम से पाटौदी की जनता और भाइयों की जनता। विकास की चर्चा ही नहीं करना, आपस के अंदर गांव में जाकर पक्ष और विपक्ष और अपने पक्ष के अंदर कैसे लोग आए वो सियासत होती थी। अपने विपक्ष के अंदर जो लोग थे उनको गलत सिद्ध करना और अपने पक्ष के लोगों को ही जब अवसर मिलता था उनके लिए थोड़ा सा काम कर ये एहसास करवाना कि नहीं हम काम कर रहे हैं। क्या वो रास्ता सही था या पिछले 5 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का यह विकास हुई और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रही, ये रास्ता सही था? इसका फैसला 25 तारीख को आपको करना। मेरे को एमएलए बनाया उससे पहले 16 ट्यूबवेल पाटौदी के अंदर थी। क्या वो सियासत सही थी? ये 158 ट्यूबवेल पाटौदी के अंदर बनना वो सियासत सही थी? इसका फैसला आप लोग। ये 158 ट्यूबवेल बने और हम लोगों के परिवार के अंदर आकर जो सियासत, पुरानी सियासत करने वाले क्या बातें कर रहे हैं वो आप लोगों से छुपावानी। ये ट्यूबवेल आपके धड़े में नहीं बनी, ये ट्यूबवेल आपके ढाणी के सामने नहीं बनी। क्या ये सियासत सही है? या आज 5 साल के अंदर अपन 158 हर ग्राम पंचायत के अंदर ट्यूबवेल बनाई, वो सियासत सही? ये फैसला पाटौदी की जनता को करना है। बिना भेदभाव अपन ने हर ग्राम पंचायत में ये ट्यूबवेल बनाई। आज अपन लोगों को से सहमत नहीं है। वो लोग क्या बात कर रहे हैं पाटौदी के अंदर आकर? ये बात नहीं कर रही है कि कितनी ट्यूबवेल बनी, इसकी गिनती नहीं लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। ये बात लेकर जा रहे हैं तुम्हारे उस भाई के ढाणियों के सामने ट्यूबवेल बन गई और तुम्हारे ढाणियों के सामने ट्यूबवेल नहीं बनी। ये बात लेकर जा रहे हैं। क्या ये राजनीति सही है, गलत है? इसका फैसला आप लोगों को करना है। 12वीं स्कूल है पाटौदी के अंदर, जिस दिन मैं एमएलए बना उस दिन कितनी थी? 16 12वीं स्कूल ने थी। आज 12वीं स्कूल कितनी है? आज 12वीं स्कूल कितनी है पाटौदी के अंदर? 46 है। ये बात लेकर वो लोग नहीं जा रहे कि पाटौदी के अंदर 16 से 46 12वीं की स्कूल हुई है। वो हर 8वीं स्कूल जो बची हुई है उनके पास में जाकर एक ही बात कह रहे हैं कि आपकी 8वीं स्कूल 12वीं नहीं हुई। क्या ये सियासत सही है? या अपन लोगों ने 16 से 46 12वीं स्कूल करवाई, ये सही? इसका फैसला आप लोगों को करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे भारत के अंदर 11,133 किलोमीटर पाइपलाइन किसी विधानसभा के अंदर स्वीकृत हुई या नहीं हुई, ये बात वो लोग नहीं बता रहे। 8,000 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन किसी विधानसभा के अंदर जमीन में लग चुकी, ये बात वो लोग नहीं बता रहे। वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर पाइपलाइन आई नहीं। ये सियासत करने का उन लोगों का तरीका, और अपने आपस के अंदर भाइयों को इस तरह से, एक भाई को दूसरे भाई के लिए आपस के अंदर इस तरह की भावनाएं भड़कानी, क्या ये सियासत सही है? नहीं। 35,000 बिजली के कनेक्शन पिछले 5 सालों के अंदर भाईतू विधानसभा के अंदर हुए। 35,000। राजस्थान के किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 35,000 बिजली के कनेक्शन हुए या नहीं हुए? मेरा निवेदन है इसके बारे में आप लोग पता करना। तो जिन घरों के अंदर बिजली के कनेक्शन हुए उनके घर पर वो नहीं जाकर ये बात करते हैं, पर जिनके घर रह गई हैं उनके घर में जाकर ये कहते हैं साहब बाकी सब काम तो हो गए, आपके बिजली के कनेक्शन नहीं हुआ, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, आपने वोट देकर और क्या खाया। ये सब उनके पिछले दिनों के अंदर जो सियासत है, उनकी सियासत, राजनीति के तौर तरीके, ये सही है गलत है आप लोग बता दो। जो वंचित बिजली के कनेक्शन थे उन तमाम के लिए राजस्थान सरकार के तरफ से फैसला कराकर वो काम भी शुरू करवा दिया। वो बात वो लोग नहीं कह रहे कि तुम्हारे लिए स्कीम सैंक्शन हो गई, खारडी से पाटौदी पंचायत समिति के अंदर
वो काम शुरू हो गया, ये बात जाकर अपन लोगों के परिवार में वो लोग नहीं कर रहे। इस तरह की बात वो नहीं कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा किसी विधानसभा क्षेत्र में बनी है गुड़ामाला के बाद में, तो बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनी, ये बात नहीं कर। 11 ग्राम पंचायत सिर्फ पाटौदी क्षेत्र में बनी है। सबसे ज्यादा राजस्व गांव राजस्थान में कहीं बने हैं तो बाड़मेर जिले के बाइतू विधानसभा के अंदर बने 300 से अधिक। अब जाकर क्या करें साहब, आपके नाम से तो आपकी जाति के नाम से, आपके परिवार के नाम से राजस्व गांव नहीं बने। क्या इस तरह की सोच आपस के अंदर लड़ाने के लिए, आपस में विवाद करने के लिए सही है गलत है, इसका फैसला आप लोग करो। हमारे यहाँ आज जहां आप मेरी ढाणी में बैठे हो, इस ढाणी के अंदर सिंधी रावल साहब का एक परिवार का सदस्य यहाँ नहीं रहता, पर हम लोगों के पूर्वजों ने कभी हमारे जैन के अंदर ये बात नहीं डाली कि आपके गांव का नाम बाइतू पंजी क्यों है। ये बात इस तरह का जहर नहीं डाला। पर ये सियासत करने वाले कितने अपने पाटौदी के अंदर कितनी ढाणियों में जाकर ये जहर डाल रहे हैं कि आपका राजस्व गांव बना नहीं है। क्या ये इस तरह की राजनीति सही है गलत है? मेरा निवेदन है इसके बारे में आप लोग फैसला करो। आज राजस्व गांव बने हैं पूरे। मैं जिस दिन आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1300 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। आज जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, कितने किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई ये लोगों को जाकर नहीं बता रहे। ये लोगों को जाकर ये लोग नहीं बता रहे कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहीं सड़क स्वीकृत हुई है तो पाटौदी के जनता की ताकत से बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी बाइतू विधानसभा की जनता की ये बात नहीं बता रहे। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? आपके ढाणी के सामने तो काली सड़क नहीं बनी, जिनके ढाणी के सामने बनी है वो उनके लाडले हैं और आपको टाल दिया है। भाई को पड़ोसी तो इधर से सड़क नहीं गई, पहले हासिल करवाओ, इन ढाणियों को टालो, इन ढाणियों को जोड़ो। क्या इस तरह की सियासत सही है गलत है? 5 सालों के अंदर इस तरह की सियासत नहीं रही। भाई को भाई से आपस के अंदर जो पीढ़ियों से साथ बैठ रहे थे उनको आपस के अंदर उन ताकतों ने क्या प्रयास किया कि इस सड़क के कारण एक दूसरे के सामने लड़ाना। और अपन लोगों ने क्या प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा सड़क बने और ज्यादा से ज्यादा ढाणियां जुड़े। क्या ये अपन लोगों की सियासत सही थी या उन लोगों की जो आज तक 25 तारीख के जिस दिन वोट गिरेगा उस दिन तक ये बातें लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? क्या ये सियासत सही है? इसका फैसला 25 तारीख को आप लोगों को करना। एक कॉलेज हुआ करती थी, वह एक कॉलेज की जगह 5 कॉलेज बाइतू विधानसभा के अंदर हुई। क्या यह तरीका सही था या गलत? अब लोगों को क्या कहते हैं साहब, कॉलेज तो खुल गई, परमानेंट लेक्चर नहीं आई, परमानेंट लेक्चर नहीं आई। पर हर लेक्चर के लिए सुविधा के अंदर पाटौदी के कॉलेज के अंदर अध्ययन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बच्चों को नहीं बता रहे। ये बात कह रहे हैं कि साहब आपके बिल्डिंग सही नहीं है, उन बच्चों को ये नहीं बता रहे कि वहां जाकर आप देखो ये कॉलेज की आपके लोगों के लिए एक शानदार बिल्डिंग बन रही है। जो बिल्डिंग बन रही है वो लोगों को नहीं बता रहे। 7 मीटर की सड़क, 5 मीटर की सड़क पाटौदी के अंदर 5 साल पहले कितनी थी और अब कितनी है, उसकी तुलना नहीं करवा रहे। एक सड़क की 11 ग्राम पंचायतों से पाटौदी के अंदर गुजर रही है, ये बात वो लोग नहीं करवा रहे। किसी समाज, किसी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। एक बार भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने के लिए पुलिस थाना, ग्राम पंचायत के अंदर से लेकर ऊपर तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी के लिए मुर्दाबाद नहीं करा। ये बात वो नहीं बताते। दुनिया में जाकर और क्या बात करते हैं कि जब पूरा का पूरा बाइतू एक दिशा के अंदर चल रहा है, एक दिशा में बढ़ रहा है, बढ़ते हुए बाइतू के अंदर, बाइतू में आकर क्या करे, अरे साहब ये बार पाटौदी में मामलों मारे।
किसी साहब फोटो यही दे दिया, सरपंच साहब मिलना है, फोटो ही दिया। और पाटौदी में क्या मामला था, क्या है और क्या रहेगा, वह आज आप लोग सब आए हो, आप लोगों की मौजूदगी अपने आप ही दुनिया को बता दो। किसी भी प्रकार का ठग बंधन कोई भी कर ले, पाटौदी की जनता जो इसने तय किया हुआ उसी तरह से करेगी। गठबंधन तो होते हुए देखा, पर ये ठग बंधन का जो नया तरीका आया है, ये पाटौदी और बाइटू के अंदर नहीं चलेगा। ये ठगबंधन है क्या कि झूठ बोलना, गलत बोलना, आपस में भाई और भाइयों के बीच के अंदर दूरियां पैदा करना, ये ठगबंधन है। अपनी विचारधारा की बात करो, अपने काम की बात करो, भविष्य में क्या काम कर सकते हो उसकी बात करो, आपस में भाईचारे की बात करो, आपस में सबके बीच के अंदर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करो, तो एक दूसरे का गठबंधन हो सकता है। तो ये ठगबंधन क्या है कि आपस में लड़ाना, आपस में तय कर किसी और मकसद से खुद को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन नहीं है, किसी और को आगे बढ़ाने के लिए, किसी और को जिताने के लिए। इस तरह की चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसका फैसला आप लोग अपने परिवार में आकर ये बोलेंगे कि साहब हमारे 5 साल के अंदर काम नहीं हुआ, हमारा तो 5 साल में काम नहीं हुआ, ये काम जो पाटौदी के अंदर हुआ है ये किसके लिए हुआ है, किसका हुआ है। हाँ, सभा भवन मैंने किसी का नहीं बनाया, अगर वही पैमाना हुई तो मैं पाटौदी के अंदर वोट मांगने का हक नहीं रखता हूं। अगर सभा भवन का जो राजनीति का तौर तरीका रहता, जो ताकत थी वो एक व्यक्ति को देनी, वो एक व्यक्ति को सभा भवन के तौर पर मैंने नहीं दी। अगर वही तरीका है तो फिर पाटौदी के अंदर अपन शून्य, एक भी सभा भवन बाइटू विधानसभा के अंदर मैंने किसी को भी 5 सालों के अंदर नहीं दिया। समाजों को दिया, स्कूलों में दिए, मदरसे में दिए, तमाम जिस जगह जरूरत थी उन जगह दिए। और व्यक्तिगत तौर पर सभा भवन हरीश चौधरी ने 5 साल में एमएलए रहते हुए एक को भी नहीं दी। उसके कारण किसी की नाराजगी है तो अलग बात है, किसी की कोई नाराजगी है कि कोई भी काम हुई तो मेरे माध्यम से हुई, तो वो हरीश चौधरी ने नहीं किया। हरीश चौधरी का मालिक पाटौदी का प्रत्येक व्यक्ति रहा। कोई भी मेरे घर पर आया तो कमरे में नहीं बैठा मैं, कोई भी मेरे घर में आया, जिस दिन पहले दिन मैं यहां बैठा तो मैं एक दिन कमरे में बैठा, एक मेरे पास एक अनुभव वाले व्यक्ति आया कि बोले हरीश कमरे में बैठकर बात किसी से नहीं करना, बीच जो ये इस बीच खुली गैलरी के अंदर बैठ करो। 5 साल के अंदर कोई भी मेरे पास आया तो उसकी बात मैंने सुनी, समझी और उसे करी। कभी किसी की जाति नहीं पूछी, किसी के धर्म नहीं पूछा, किसी से ये नहीं पूछा कि आपने वोट दिया या नहीं दिया, या भविष्य में वोट दोगे या नहीं दोगे। ये बात कभी भी मैंने किसी से नहीं करी। कोई भी मेरे पास आया तो मैंने ये नहीं पूछा उससे कि आपके गांव का मुख्य आदमी आया या नहीं आया, आपके इलाके का मुख्य आदमी आया या नहीं आया, क्योंकि यही बात लेकर मैं पाटौदी के लोगों के बीच में, यही बात लेकर मैं बाइटू के लोगों के बीच में जाकर हमने वोट मांगे। इसके कारण अगर कोई नाराज हुई तो मैं वहां माफी चाहता हूं। इस तरह की सियासत मैं नहीं कर सकता हूं। अगर चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, नहीं लड़ना पड़ेगा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे तो हार जाएंगे। इस तरह की राजनीति के अंदर हरीश चौधरी कभी भी शामिल नहीं हुआ था, नहीं होगा और नहीं। मेरे कोई भी व्यक्ति आया उसका मान सम्मान कदर कायदा, ये कह रहे हैं कि आपस के अंदर लड़ा, किसी एक व्यक्ति को अगर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति, आप लोग इतने लोग हो, सब प्रमुख लोग हो, आज 700-800 लोग आज पाटौदी के, एक व्यक्ति भी मंदिर मस्जिद के अंदर घुसकर कह दे कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैंने गलत बात भी उनको सलाह के तौर के ऊपर की है, तो आप लोग इसका फैसला कर दो। एक व्यक्ति को भी किसी दूसरे व्यक्ति को लिए मैंने ये नहीं कहा। हर समय कभी भी कोई बात हुई तो मैंने अब ये बोला कि आपस में एक दूसरे का कदर कायदा रखो, एक दूसरे अपन सब लोग साथ में लेकर आगे चलो। ये सियासत की जगह पर आपस के अंदर अपन लोगों के बीच में सामंजस्य होने चाहिए। किसी भी तौर के ऊपर आप देख लो 5 सालों के अंदर कहीं भी कि ये बात मैंने नहीं करी। अगर करी हुई तो इसका फैसला आप लोग कर लो।
ये झूठ बोलकर आम लोगों के बीच में अगर वो पहुंचकर इस तरह की सियासत कर कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप गलत दिशा में जा रहे हो। पाटौदी के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक लोग, भाई इसका नतीजा आप ही नहीं दुनिया 3 तारीख को काउंटिंग होगी, उस दिन देख लेगी। अभी दुनिया के अंदर ये प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, दुनिया के अंदर ये अपने आप ही दुनिया को पता चल जाएगा 3 तारीख को काउंटिंग में। मैं आज 6 चुनाव लड़े, कभी भी नहीं गया। आप लोग काउंटिंग में जाओगे, आप लोगों को पहले पता चलेगा, दुनिया को बाद में पता लगेगा। पहले से आज पाटौदी में अपने 2 लोग जुड़े ही, क्योंकि अपन ने नफरत की राजनीति नहीं करी, अपन ने मुर्दाबाद की राजनीति नहीं करी, अपन ने विवाद की राजनीति नहीं करी, अपन ने मोहब्बत की राजनीति करी, आपस में जोड़ने की बात करी, सबको साथ में लेकर आगे चलने की बात करी। जो पहले लोगों के बीच में भ्रम भ्रांति उन्होंने फैलाई थी कि नहीं हरीश चौधरी की राजनीति ये रहेगी, वो आज 5 सालों के अंदर बैतू की जनता और पाटौदी की जनता अच्छी तरह देख चुकी है कि हरीश चौधरी की राजनीति का तरीका क्या है, कांग्रेस की सियासत का तरीका क्या है। अब वो जाकर किसी ढाणी के अंदर ये बात कहेंगे तो उनको अपने आप पता है कि 5 सालों के अंदर किस तरह की एक भी पाटौदी की ग्राम पंचायत के अंदर किसी सैंक्शन के बारे में कहीं भी रुकावट नहीं हुई। ग्राम पंचायत से लेकर और जिला परिषद से लेकर और कलेक्टर तक किसी के नहीं हुई। तो ये बात कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा ध्यान नहीं रखा गया, वो अपने आप ही सैंक्शन दुनिया को पता है कि जो कह रहे हैं ये बात कह रहे हैं, ये सैंक्शन किसके लिए हुई। कोई भी बैतू विधानसभा क्षेत्र के एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसके साथ अपन लोगों के किसी प्रकार का भेदभाव किया, अन्याय किया। आज इसी मकसद से पाटौदी के परिवार को ये मेरे जहन के अंदर कुछ बातें थी और ये दुनिया को जो बताने का इनका तौर तरीका कि अपने परिवार के 4 लोगों को अपने परिवार से नाराजगी के कारण खड़ा कर इस तरह से दुनिया में दिखाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, क्या इस तरह की सियासत सही है गलत है, उसका फैसला आप लोग। ये पहले भी प्रयास हुए, पाटौदी को फायदा नहीं, पार्टी तय कर लेगी, जिसको भी टिकट पार्टी तय करे उसके लिए अपन हर घर जाकर, आपको यहां बुलाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि ये झूठ लेकर विवाद लेकर आपस में लड़ाने के लिए एक ढाणी जाएंगे और अपन सब लोगों को सच्चाई लेकर आपस में जोड़ने के लिए ढाणी जाना है। बस ये बात मुझसे करें, अपने को एक बात झूठी नहीं कहनी है, एक बात अपने को आपस के अंदर किसी और से नफरत के लिए नहीं कहनी है, किसी और को तुलना के लिए नहीं कहनी, किसी और के लिए अपने को गलत बात नहीं करनी, अपने पाटौदी के हर इंसान के लिए भलाई की बात करनी और सच्चाई लेकर अपने को ढाणी जानी है। और ढाणी कौन जाएगा, ढाणी आप लोग जाओगे, यही गुजारिश करने के लिए मैं आप लोगों के पास 5 सालों के अंदर अपना काम किस किस क्षेत्र में कितना हुआ है इसका पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को मैं मुहैया करवा दूंगा। मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि ये सच्चाई लेकर आप हर ढाणी पाटौदी के हर व्यक्ति तक जाना और इस सच्चाई के साथ पाटौदी खड़ी थी, आज भी है और 25 तारीख को रहेगी, ये अपने को विश्वास है। उनको झूठ बोलना जो बोलने दो, जितना झूठ बोलना बोलने दो, जितना विवाद करना है करने दो, अपन सच्चाई लेकर पाटौदी के हर ढाणी के अंदर जाए, ये अपनी राजनीति है और ये अपनी चुनाव का प्रचार। सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए जो मेरा मकसद, आप सब लोग जो पाटौदी के कई लोग मेरे को कह रहे थे कि आज टिकट तय हो रहा है, इसके लिए सबको याद किया क्या? मैंने कहा टिकट तय करना तो टिकट तय करने वालों के लिए है, पर मैं पाटौदी के अपने परिवार के लोगों को सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए आज आप लोगों को तकलीफ दी है और इतने कम समय के बुलावे में आप सब लोग आई हो कि सच्चाई पाटौदी के हर ढाणी के अंदर पहुंचे। जो ये आंकड़ा है, हर काम का आंकड़ा मैं आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। ये सच्चाई अपने को हर ढाणी के पास में पहुंचानी है। कोई ये बोलेगा कि मेरे यहाँ ट्यूबवेल नहीं खुदाया,
तो उसको आप ये बताना कि पाटौदी में 16 से 158 ट्यूबवेल का फैसला सही था गलत था, आप फैसला करें। कोई ये कहेगा कि मेरी स्कूल क्रमोदय नहीं करी, तो पाटौदी के अंदर जो 46 12वीं की स्कूल बनी, ये फैसला सही था गलत था, ये उनके सामने आप बताना। कितनी ढाणियां बिजली से जुड़ी है? 7000 से अधिक ढाणियां पाटौदी पंचायत समिति के अंदर बिजली से जुड़ी है। कितनी ढाणियां पक्की काली सड़क से जुड़ी है? कितनी ग्राम पंचायतें आज 7 मीटर और 5 मीटर की सड़क से जुड़ी है? 15-16 ग्राम पंचायतें जो जुड़ी है 21 के अंदर। क्या ये पाटौदी को आगे बढ़ना नहीं है? तो पाटौदी की ये लोग कहते हैं, अपन लोगों के बीच में कहते हैं साहब ये विकास से वोट नहीं मिलते। ये बात आज अपन लोगों के परिवार में, पाटौदी के परिवार में ये बात कहते हैं, तो वोट किससे मिलते हैं? वोट आपस में विवाद करने से मिलते हैं। इस तरह के वोट अपन लोगों को नहीं लेने। उन लोगों को जाने दो, लोगों के बीच में विवाद के माध्यम से वोट लेने के लिए अपन लोग जाएंगे लोगों के बीच में आपस के अंदर मोहब्बत के लिए और आपस में विकास के लिए। पाटौदी की जनता को तय करने दें, क्योंकि ये बात भी बड़ी तेजी से वो लोगों के बीच में बोलते हैं, अरे साहब विकास से वोट नहीं मिलेंगे, सड़कों से वोट थोड़ी मिलेंगे, बिजली से वोट थोड़ी मिलेंगे, स्कूलों से वोट थोड़ी मिलेंगे, अस्पताल से वोट थोड़ी मिलेंगे। ये बातें जो ये अपने आप को राजनीति के धुरंधर मानते हैं, ये बातें करते हैं कि ये बात सही सिद्ध होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। पाटौदी की जनता के बीच में अपन लोगों को लेकर जाते हैं। अपन लोग पाटौदी की जनता के बीच में जाते हैं, प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मान सम्मान कदर कायदे की बात करते हैं। चाहे कोई अपने सामने चुनाव लड़े, चाहे अपने को वोट देवे नहीं देवे, उसके संदर्भ में अपन ने कभी भी किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और अपने को गलत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना। अपने को अपना चुनाव प्रचार जैसे आज से पहले अपने पूर्वज करते आ रहे थे उसी तरह से अपने को करना। वो लोग कर रहे हैं तो उनको करने। वो लोग जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, वो लोग जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, वो नागौर के अंदर ही क्या नतीजा निकलेगा 3 तारीख को, बना आप लोग तो अंदर रहोगे, आपसे पहले हम लोगों को बाहर पता चलेगा और आपको इतना कर लेंगे कि वो नागौर की जनता और राजस्थान की जनता ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार बनाने की अलग बात, तो पिछले बार नतीजे थे उनसे भी अगर कम आए या ज्यादा आए उसका फैसला राजस्थान की जनता कर चुकी है। 25 तारीख को वोट से कर लेगी, 3 तारीख से गिनती से कर लेगी। जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उससे मैं आज आप लोगों के बीच में कह दूं। ये लोग बातें क्या करते हैं? अरे साहब कांग्रेस के वोट देने वाले तो ये बुजुर्ग थे और कहीं चले गए। इस तरह की सियासत, इस तरह की बात, इस तरह के आकलन करना कोई कल्पना ही कर सकता राजनीति के अंदर। इस तरह की बात अगर राजनीति सियासत के अंदर कोई करे, अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए इस तरह की बात, इस तरह की भावना, इस तरह का आकलन, ये राजनीति उनको मुबारक। अपन लोगों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी। इन लोगों को गलतफहमी की इस तरह से ये युवाओं को जीत सकते हैं, वो गलतफहमी 25 तारीख को इनकी दूर हो जाएगी। पाटौदी के युवा और बाइतू के युवा 25 तारीख को वोट देने जाएंगे, उस दिन उनकी दूर हो जाएगी। इनको मुर्दाबाद बुलाने दो। 2 गाड़ियों के ऊपर 10 जनों को लेकर और ये मुर्दाबाद बोले तो इनको बोलने दो। अपने को उनका जवाब नहीं देना है। अपने को इस बात का जवाब नहीं देना जो इन्होंने नई सियासत चालू करी है पाटौदी के अंदर कि 2 गाड़ी के अंदर अपने परिवार के 4 लोगों को बैठाकर और मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनको बोलने दो। अपने तो पाटौदी जिंदाबाद और पाटौदी के लोग जिंदाबाद, ये नारा पर लोगों को कि ये चीज भी अपन देख रहे हैं। ये चीज आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हो? सही बात उन लेकर लोगों के बीच में नहीं जा रहे। सही लोगों के बीच में इसलिए लेकर नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास सही बोलने के लिए उनके पास कोई बात भी नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उस दिशा के अंदर ये सियासत कर रहे हैं। जो अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति आपस के अंदर मन मुटाव से अगर बाहर चला गया, दूर चला गया, तो अपने को उसको वापस घर लेकर आना, ये निवेदन करने के लिए आपके पास है। वो धुरंधर जो राजनीतिक सियासत के अंदर ठगबंदी कर रहे हैं, उनसे अपने परिवार को कैसे बचाए। कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर बाहर गया, उसको समझाइश कर
उसको सच्चाई उस तक पहुंचाकर उसको वापस परिवार के अंदर कैसे लेकर आना, क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए लोग गए हैं। तो आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है वो गई है, वो मेरे को टेलीफोन पर क्या कहते हैं, आप लोगों को टेलीफोन पर क्या कहते हैं, आप लोगों को भी पता अच्छी तरह से। जिनको ये फोटो में दिखा रहे हैं वो मन से उनके साथ कितने हैं, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, दुनिया को भी पता है। इस तरह की सियासत अपनी नहीं करनी। अपने को फोटो में दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने को तो दिल के अंदर जो अपने हैं उनको दिल के अंदर अपने ये बातें, तमाम बातें करने के लिए मैं आप लोगों को आज मैंने यहाँ बुलाया। जो भी अपने परिवार से जो बचे हुए हैं, उन परिवार में बचे हुए लोगों को भी अपने को ये बात समझानी है। ये जयपुर और दिल्ली में बैठकर ठगबंदी कर रहे हैं, उस ठगबंदी के शिकार आप लोग नहीं हो। सब लोग 36 कौम, सबका मान सम्मान, कदर कायदा, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी और सबके साथ मिलकर अपन लोग विकास करेंगे। ये विश्वास अपने के पाटौदी की जनता को दिलाना है। ये बात अपने परिवार में कोई इधर उधर गई में, क्योंकि उनको बड़ा एसपी को थानेदार बना देंगे, थानेदार को कांस्टेबल बना देंगे, टोल मुक्त राजस्थान, ये बातें हो ही नहीं हुई। और जब आपने वो गठबंधन किया एमपी के चुनाव में, उस दिन आप ये बात करते हैं, उस दिन आप लोग बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, भाई मैं ये गठबंधन कर रहा हूं, राजस्थान की जनता को मैंने ये बात करी कि टोल मुक्त राजस्थान होगा, तो ये बात तो मेरी आपको माननी पड़ी। वो उस दिन ये बात नहीं करी, उस दिन तो वो यही बात करी कैसे मैं एमपी बनूं, कैसे मैं एमपी बनूं, जो भी करना। हाँ, क्या वो राजनीति का तरीका सही था या गलत था, उसका फैसला आप लोगों का। अपन ने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं करी, किसी भी जगह ये सियासत नहीं करी। पंचायत समिति के अंदर जो भी प्रकरण हुआ, किसी पंचायत समिति के सदस्य को आप किसी मंदिर मस्जिद में घुसकर आप तसल्ली करवा दो। कोई किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, कि भी अगर अपने करा हुए तो आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। अपन ने सही नीयत और नीति से ये 5 साल विधायक के तौर के ऊपर अपन ने निकाले, इसलिए मालिक ने भी विकास के अंदर ये तमाम बातें कह रहा हूं। पूरे राजस्थान के अंदर बाइतू कौन सा स्थान पर है, उन लोगों से सिर्फ ये पूछ लेना, सिर्फ ये पूछ लेना कि बिजली के अंदर बाइतू कौन सा स्थान पर है, पानी में बाइतू कौन सा स्थान में, स्कूल में बाइतू कौन सा स्थान पर है, राजस्व गांव बनने में बाइतू कौन सा स्थान पर है, पंचायतें बनने में बाइतू कौन सा स्थान पर है, अस्पताल बनने में बाइतू कौन से स्थान के ऊपर है। उनके पास ये किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा। आप लोग सब यहां आए हो, आपको एक दफे फिर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसी दाल रोटी है वो हाजिर है। मैं कोई भामाशाह नहीं हूं, मैंने कभी कुछ किया है वो भी मैंने किसी को दिखाया नहीं। कोरोना के वक्त में भामाशाह कहां थे, वह सवाल कोई सबके जहन के अंदर है। टिंडी के वक्त में भामाशाह कहां थे, कोरोना के वक्त के अंदर जब क्या हालात हो सकती थी, तीनों के तीनों पंचायत समिति के अंदर पहले से क्या व्यवस्था हुई, वो आज अपन लोगों में से, कांग्रेस वालों में से किसी ने कोई सोशल मीडिया में नहीं चढ़े। टिंडी के वक्त में कहां कहां क्या क्या व्यवस्था हुई, किसी ने सोशल मीडिया में नहीं चढ़े। इन भामाशाहों को ये भामाशाह बनकर सियासत करने दो, और अपन लोग जब जिसकी जहां जरूरत हो, जितना समर्थ हो, वो करते आ रहे थे और करते रहेंगे। दिखाने में अपन लोग नहीं तो विश्वास करते, तो नहीं भविष्य के अंदर विश्वास करेंगे। तो भामाशाह जैसे तो खाना नहीं है, पर दाल रोटी जो एक सामान्य किसान की है, वो ये चुनाव भी आप लोगों की ताकत से लड़ूंगा। पिछला चुनाव भी आप लोगों की ताकत से लड़ा था, ये दुनिया को बताना चाहता हूं। और ये चुनाव भी बाइतू की जनता की ताकत से, पाटौदी की जनता की ताकत से लड़ूंगा, कि भामाशाह की ताकत से मैं नहीं लड़ूंगा, फिर जयपुर और दिल्ली की ताकत से नहीं लड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ
बाइटू की ताकत से पिछले 5 सालों के किसी को बाइटू से बाहर के लोगों को बुलाकर और मैंने 5 साल के अंदर कहीं भी आप पता कर लो, किसी मंत्री को बुलाया, मुख्यमंत्री को बुलाया, किसी को बुलाया या नहीं बुलाया, ये आप पता कर लो। आज ये मैं बात आपको कह रहा हूं कि पहले दिन ही मैंने कहा कि ये फैसला बाइटू के लोग करेंगे और उस पर ही 5 साल तक मैं कायम रहा नहीं। एक भी मंत्री को बुलाया या नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री जी को बुलाया या नहीं बुलाया, मेरे लिए बाइटू का हर व्यक्ति मुख्यमंत्री है। मेरे लिए बाइटू का हर व्यक्ति मेहमान आएगा तो कदर कायदा इज्जत उसकी बहुत करेंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, किसी पार्टी का आएगा, मान सम्मान कदर कायदा पर लोग बहुत करेंगे। ये अपनी मलानी है, यही बाइटू। तो आप सब लोगों को एक दफे फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मैं आप लोगों की जिम्मेवारी, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है, कैसे लड़ना उसकी गुजारिश मैं कर चुका हूं। सच्चाई और मोहब्बत लेकर हर डाणी पाटौदी के अंदर आप लोग जाओगे। अगर सच्चाई और मोहब्बत लेकर आप लोग चले गए तो पिछले दफे इसके मार्जिन से ज्यादा मार्जिन रहेगा, ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। उन लोगों को सियासत अपनी तरीके से करने दो। पाटौदी के लोग कैसी सियासत पसंद करते हैं वो अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 3 तारीख को काउंटिंग के अंदर, हेमंत आप भी जाओगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो ये गुजारिश करने के लिए मैं आप सब लोगों को आज मैंने देर रात को तकलीफ दी और इतने कम समय के अंदर आप लोग आई हो। आप लोगों की ये मौजूदगी दुनिया को ये संदेश दे चुकी कि पाटौदी पिछले बार थी, उससे भी मजबूती से पाटौदी है। कई लोग आप लोग पिछले दफे मेरे चुनाव में मेरे साथ में नहीं थे, आज यहां बैठे हुए कई लोग मेरे साथ में हो, उसके लिए आप लोगों को शुक्रगुजार। मैं दुनिया को नहीं दिखा रहा हूं कि ये लोग नहीं थे और आज है, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरी पाटौदी मन से अपने साथ में। दुनिया को यही कहना चाहता हूं कि पूरी पाटौदी, पूरी बाइटू मन से साथ में, चाहे वोट देंगे वो भी साथ में नहीं देंगे, मन से और दिमाग से सोचेंगे वो अपने साथ जरूर रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।